वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में 50,000 फ्लैट बांटेगी भाजपा सरकार। झुग्गी बस्ती वालों को सीएम रेखा का डबल गिफ्ट। राजधानी में झुग्गियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ी राहत की घोषणा की है। शनिवार को उन्होंने दो प्रमुख फैसले लेते हुए न सिर्फ झुग्गी बस्तियों पर चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए, बल्कि सालों से खाली पड़े 50,000 फ्लैट्स को मरम्मत कराकर गरीबों को देने की बात भी कही। इन दोनों फैसलों से राजधानी के लाखों झुग्गी वासियों को एक नई उम्मीद मिली है। दूसरी ओर राजनीतिक हलकों में भी हलचल मच गई है। हालांकि आने वाले समय में यह देखने की बात होगी कि सरकार इन घोषणाओं को जमीन पर किस हद तक उतार पाती है। पहले ही दिन विधानसभा में धमाका करेगी सीएम रेखा गुप्ता। सीएजी की 2 रिपोर्ट में कई खुलासे। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। ये मॉनसून सत्र कई मायने में हंगामेदार होने की संभावना है। सत्र में 2 महत्वपूर्ण सीएजी रिपोर्ट रखे जा सकते हैं। वहीं प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर भी बिल पास किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 के स्टेट फाइनेंस से जुड़ी एक सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी, जबकि दूसरी रिपोर्ट 31 मार्च 2023 को पूरे हुए वर्ष के लिए वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से जोड़ी होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दोनों रिपोर्ट पेश करेगी। दिल्ली में 15 दिन के लिए धारा 163 लागू। किन किन कामों पर रहेगी रोक, देंगे लिस्ट। राजधानी दिल्ली में अगले 15 दिन के लिए धारा 163 लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसबीके सिंह ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा उपायों के तहत 2 अगस्त से 16 अगस्त तक राजधानी के आसमान में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून आदि उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से शनिवार को जारी बयान के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, ड्रोन, यूएवी, यूएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से चलने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट, क्वाड क्राफ्टर जैसे हवाई उपकरणों को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 2 अगस्त से 16 अगस्त तक लागू रहेगा। छात्रों के लिए अच्छी खबर। डीयू के इस कॉलेज में बढ़ गई सीटें। सीएम रेखा गुप्ता ने की घोषणा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में 500 सीट बढ़ाने की घोषणा की है और कहा कि इस दिशा में जो तय प्रक्रिया है उसके तहत सीट बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कॉलेज के नए बैच को शुभकामनाएं दी और कहा कि युवाओं का लक्ष्य केवल डिग्री लेना चाहिए, बल्कि देश के विकास में योगदान का लक्ष्य भी होना चाहिए। आपकी ऊर्जा, आपके विचार और आपकी संकल्प शक्ति विकसित भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। दिल्ली सरकार के 199 विभागों में से 119 ऑफिस में तब्दील। डिजिटलाइजेशन से बड़ी काम की रफ्तार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार अपनी शासन प्रणाली को अधिक सुलभ, त्वरित और पारदर्शी बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। राजधानी के सभी सरकारी कार्यालयों को डिजिटलाइज करने की इस मुहिम ने प्रशासनिक कार्यों की रफ्तार तेज गति से बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं अपने कार्यालय सीएम ऑफिस को ई ऑफिस में बदल दिया है, ताकि बाकी विभाग भी इस प्रणाली में अपने को बदल दे। सरकारी कार्यालयों को डिजिटलाइज करने के लिए अफसरों से लेकर नीचे स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित इस ई ऑफिस प्लेटफॉर्म ने जुलाई माह में ही उल्लेखनीय सफलता दर्ज की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों का समय बदला। अब सुबह 8 से रात 8 बजे खुले रहेंगे कॉलेज। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज अब सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से अधिसूचना जारी हो गई है। इस अधिसूचना पर शिक्षकों के बीच व्यापक असंतोष है। विश्वविद्यालय प्रशासन का तर्क है कि इससे संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सकेगा, लेकिन शिक्षकों का मानना है कि यह निर्णय जमीनी वास्तविकताओं से परे है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के 4थे वर्ष की शुरुआत के साथ छात्रों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन ना तो पर्याप्त कक्षाएं हैं।
दिल्ली एम्स में ओडिशा की बर्न पीड़िता की इलाज के दौरान मौत 75% तक झुलसी थी किशोरी। ओडिशा की बर्न पीड़िता 16 वर्षीय किशोरी की एम्स के बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक में इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इसकी पुष्टि की है। उसे 19 जुलाई को ओडिशा के पूरी जिले में पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। वे 75% तक झुलसी थी और 1 अगस्त को जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक हालत में कुछ सुधार हुआ था। उसे ओरल फीड के साथ राइस ट्यूब फीडिंग भी दी जा रही थी। महिला आर्थिक शोषण के कारण मुआवजा पाने के हकदार दिल्ली एससी ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा। भरण पोषण से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि पति पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा यातनाओं की सही तारीख और समय न बता पाने का मतलब यह नहीं कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर उसका मामला बेबुनियाद है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। महिला ने उसे और उसके नाबालिग बच्चे को 4,000 रुपए मासिक गुजारा भत्ता देने से इनकार करने के पारिवारिक अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। आरोप लगाया था कि पर्याप्त दहेज मिलने के बावजूद पति ने उसके परिवार से मोटरसाइकिल की मांग की और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया। दिल्ली में चोरी चुपके दोपहिया वालों से की जा रही थी ठगी। होंडा और टीवीएस के ऑटो पार्ट्स नाम पर हो रहा था खेल। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने करोल बाग और मदनपुर डबास में छापेमारी कर दोपहिया वाहनों के नकली ऑटो पार्ट्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से होंडा, टीवीएस और एएस के जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों के नकली स्पेयर पार्ट्स, इंजन ऑयल, पैकिंग सामग्री और ब्रांडिंग उपकरण भी बरामद किए गए हैं। बरामद माल की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए है। दिल्ली में जनता को मिलेगी वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं, साकेत में बोली भाजपा सांसद बिधूड़ी। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि अब दिल्ली में जन स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है और आने वाले दिनों में दिल्ली की जनता को वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं मिलने लगेगी। दक्षिणी दिल्ली सांसद बिधूड़ी और महरौली विधायक व डीडीसी चेयरमैन गजेंद्र यादव ने शनिवार को साकेत में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया। सांसद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में 10 साल तक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रखा। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट, ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पर लगा बैन। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों की उड़ान पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त SBK सिंह द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कुछ असामाजिक और आपराधिक तत्व पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, ड्रोन्स, UAV, UAS, माइक्रोलाइट विमान, रिमोट से संचालित विमान, हॉट एयर बैलून, क्वाडकॉप्टर और अन्य शॉर्ट हवाई यानों का उपयोग कर आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को खतरे में डाल सकते हैं। पढ़ाई के बाद आय का जरिया बनेंगे MCD के स्कूल, सामुदायिक भवनों से भी राजस्व बढ़ाने की तैयारी। राजधानी दिल्ली कौशल विकास को बढ़ावा देने के साथ निगम की आय बढ़ाने के लिए MCD अपने अनुपयोगी सामुदायिक भवनों के साथ निगम स्कूलों को स्कूल की कक्षाओं के बाद उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए सामुदायिक भवनों और निगम स्कूलों को स्वयंसेवी संगठनों और कौशल विकास की संस्थाओं को समझौते के साथ किराए पर दिया जाएगा। इससे निगम को आय तो होगी ही, साथ ही लोगों को घर के पास कौशल विकास केंद्र की सुविधा भी मिलेगी। दिल्ली में 2 से 31 अगस्त तक ट्रैफिक प्रतिबंध, इन रास्तों पर जाने से बचिए। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बहादुर शाह जफर मार्ग और JLN मार्ग से यात्रा करने से यात्रियों को बचने की सलाह दी है। प्रीमियर लीग के कारण स्टेडियम के पास सामान्य पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के तहत होने वाले मैचों के मद्देनजर 2 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे तक ट्रैफिक पर प्रतिबंध रहेगा। इस कारण यात्रियों को यात्रा के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली CP SBK सिंह ने पद संभालते ही लिया बड़ा एक्शन, इन चीजों पर लगा दिया प्रतिबंध।
दिल्ली के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त SBK सिंह ने पद संभालते ही एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने 2 अगस्त से 16 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंगग्लाइडर, UAV, UAS, माइक्रोलाइट विमान, रिमोटली पायलटेड विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और छोटे आकार के पावर्ड विमानों जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के अंडरपासों को लगी चोरों की नजर, अंधेरे में रोड एक्सीडेंट का बड़ा खतरा, सुरक्षा पर सवाल। यमुना पार्क के अधिकतर अंडरपास का बुरा हाल है, अंधेरे में डूबे हुए हैं। बाहर रोशनी से अंडरपास में अंधेरे में जाने में चालकों को वाहन नियंत्रण करने में बहुत परेशानी होती है, हादसे की संभावना भी रहती है। कई अंडरपास में चोर लाइटें व उनके जाल चोरी करके ले गए हैं। कुछ का हाल ऐसा है कि लाइटें होने के बाद भी खराब होने के कारण जलती नहीं है। महिला आर्थिक शोषण के कारण मुआवजा पाने के हकदार, दिल्ली HC ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा। भरण पोषण से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा यातनाओं की सही तारीख और समय न बता पाने का मतलब ये नहीं कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर उसका मामला बेबुनियाद है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी होशियारी से बिछाया जाल, जालसाजी का वांटेड आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की चाणक्यपुरी क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। यह अपराधी दिल्ली आबकारी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत गंभीर अपराधों के मामले में फरार था और अदालती कार्रवाई से बच रहा था। ये ऑपरेशन ACP रमेश चंद्र लांबा की निगरानी और इंस्पेक्टर सत्येंद्र पुनिया के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। बैंक ने डेबिट कार्ड, पुलिस ने ठग के 4 नंबर की ब्लॉक, फिर भी निकल गई रकम। दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर पानी का कनेक्शन काटने का झांसा देकर ठग ने एक व्यक्ति के खाते से 7.45 लाख रुपए निकाल लिए। फोन आने के बाद पीड़ित ने बैंक से अपना डेबिट कार्ड ब्लॉक करवाकर पुलिस को शिकायत दी थी। इसके बाद साइबर पुलिस ने जिस नंबर से पीड़ित के मोबाइल फोन पर कॉल आई थी उसे भी ब्लॉक कर दिया था। इसके बावजूद उनके खाते से 1 सप्ताह बाद रुपए निकल गए। गांव से दिल्ली आकर काटते थे जेब, रिसीवर सहित 5 आरोपी धरे, लग्जरी लाइफ जीने के लिए करते थे चोरी। यूपी के मैनपुरी स्थित भोगांव के रहने वाले 5 युवक अपने गांव से दिल्ली आकर जेब तराशी और अन्य आपराधिक वारदात को अंजाम देते थे, फिर वारदात के बाद अपने गांव लौट जाते थे। लाहौरी गेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक रिसीवर सहित 5 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 23 चोरी किए गए मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। 5 आरोपित नशे की पूर्ति और लग्जरी लाइफ जीने के लिए वारदात करते थे। दिल्ली NCR में झमाझम बारिश, अगले 7 दिनों तक यूपी, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली NCR में शनिवार रात से शुरू हुई बारिश रविवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। बरसात से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मध्यम से भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी भारत में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। आपके कमजोर है नया कानून वाले दावे पर बीजेपी का पलटवार, कहा द्वंद्व की स्थिति में है आपके विधायक। प्राइवेट स्कूलों में फीस के निर्धारण और रेगुलेशन में पारदर्शिता लाने के लिए विधानसभा के मॉनसून सत्र में लाए जा रहे बिल में दिल्ली सरकार कई ऐसे प्रावधान करने जा रही है जिससे स्कूलों को एक तरफा और मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोका जा सके। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार सख्त, उन्हीं एजेंसियों को मिलेगा ठेका जो ई-वेस्ट निपटान की देंगे गारंटी। दिल्ली सरकार ने राजधानी की हवा को साफ रखने के लिए ई कचरे पर सख्त कदम उठाए हैं। वित्त विभाग ने नया नियम जारी किया है जिसके तहत अब से उन्हीं एजेंसियों को सरकारी और सरकार से जुड़ी संस्थाओं में कामकाज का ठेका मिलेगा जो ई-वेस्ट रिसाइकलिंग की लिखित गारंटी देगी। दिल्ली सरकार के सभी विभागों और स्वायत्त संस्थाओं को ठेकों में शर्त विभागों को जोड़नी अनिवार्य होगी कि ठेके के दौरान निकलने वाला ई कचरा केवल अधिकृत रिसाइकलिंग एजेंसियों के जरिए निपटाया जाएगा। दिल्ली सरकार का ये फैसला दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
दिन भर धूप और उमस ने किया परेशान। एनसीआर में रात को बारिश, कई जगह सड़कें लबालब। दिल्ली एनसीआर में शनिवार दिन भर धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया। देर रात एनसीआर में बारिश हो रही है। अगर बारिश अधिक होती है तो लोग राहत महसूस कर सकते हैं, अन्य धूप खिलने पर उमस फिर परेशानी का कारण बन सकती है। हालांकि देर से हो रही बारिश के कारण दिल्ली में कई जगह सड़कों पर पानी जमा हो गया है। दुकान खाली करवाने के विवाद में 3 भाइयों पर फायरिंग, जूस की दुकान के संचालक पर किया जानलेवा हमला। हजरत निजामुद्दीन इलाके में शुक्रवार देर रात दुकान खाली करवाने के विवाद में कुछ लोगों ने 3 भाइयों पर गोलीबारी कर दी। गोली लगने से एक भाई घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल युवक की पहचान फुरकान 23 वर्षीय के रूप में हुई है। झुग्गी वासु की याचिका पर अदालत ने डीडीए डूसिब को जारी किया नोटिस। घर नहीं देने पर दिल्ली एचसी ने मांगा जवाब। जंगपुरा इलाके में 2006 में उजाड़े गए 43 झुग्गी वासियों को दोबारा बसाने के आदेश की अवमानना मामले से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए व दिल्ली शहरी आश्रित सुधार बोर्ड डूसिब से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने डीडीए उपाध्याय व डूसिब अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।